हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी पे। बच्चे आज आपके लिए लेकर आया गया है मैथ का महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बच्चे आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है, जिसको ध्यान में रख करके हम ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए और पूरे क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्योंकि आपको जो है कि ये एग्ज़ाम में हेल्प अच्छे तरीके से कराएंगे और अच्छा नंबर आपको पूरा में पूरा 20 नंबर एक कन्फर्म देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू किया जाए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा बच्चे, इसको आप फैक्टराइजेशन करिए तो इसका जो निकल कर आएगा अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है ना। यह आएगा आपका सही आंसर। फिर इसके बाद कह रहा है यदि 65 और 117 के एचसीएफ को इतना के रूप में व्यक्त किया जाता है तो यम का मान होगा। यानी यहाँ पर यम का मान पूछा है तो यम का मान यहाँ पर क्या होगा, तो यम का मान 2 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 15, 18 और 24 का लसा होगा। लसा पूछा है, इसका ध्यान रखिएगा। तो इसका जो लसा आएगा बच्चे, ये होगा आपका 360। कितना आएगा, 360। फिर अगला क्वेश्चन है करा वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा, ठीक है। मतलब पूछा वो छोटी से छोटी संख्या जिसको इतना इतना से विभाजित करने पर क्या होगा, 7 शेषफल बचे, ठीक है। तो इसमें से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे ये होगा 3647, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है कि यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p बराबर a b स्क्वायर और q बराबर a क्यूब इंटू बी, जबकि a b अभाज्य संख्याएं, तब एलसीएम पी क्यू बराबर है कितना होगा इसका एलसीएम। तो जो इसका एलसीएम होगा बच्चे होगा a का क्यूब इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। अगला कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछा है कौन है, तो इसमें परिमेय संख्या क्या होगा, कड़ी में 9 होगा, क्योंकि कड़ी में 9 को बाहर निकालेंगे 3 आएगा, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आएगा और 3 जो है पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो बहुपद जो होता है, बहुपद को हम जानते हैं कि जो इसमें चर पद होता है उसके पावर जो होते हैं एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको चेक किया जाए इसमें कौन इसमें सही होगा आंसर। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए पावर इसका क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लिखेंगे तो इसको पावर जो है x की पावर -1 हो जाएगा, जो एक बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक बहुपद है। इसमें क्या बहुपद है, देखिए माइनस पावर है, यहाँ पर ऊपर जाएगा तो नहीं होगा, ये कर्डी में नहीं होगा, ठीक है। ए माइनस है, नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सही होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक हैं। इसमें शून्यक पूछा है, यह द्विघात बहुपद है, शून्यकों की संख्या 2 होगी, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका शून्यक जो होगा 3 कामा माइनस 1 आएगा, ठीक है। अगला कह रहा है द्विघात बहुपद, इसके मतलब इतना x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के नॉट इक्वल टू 0 है, तो इनका शून्यक होगा। तो क्या हो सकता है, तो यह जो होगा बच्चे, यह ध्यान रखिएगा, यह जो होगा दोनों धनात्मक संख्या जो है, यह दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो ध्यान रखिए द्विघात बहुपद कब होगा, जब या तो ए यू होगा या यू का उल्टा इस तरीके से हो, तब यह द्विघात बनाएगा, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये भी क्या हो, यहाँ पर यक्स एच को काटे, ठीक है, तो यह द्विघात होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए ये भी मतलब इस तरीके से ये 3 बार काट रहा है ना, तो ये जो है द्विघात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी वाला सही होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है
कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या होगी। इसमें f(x) के शून्यकों की संख्या पूछा है, तो इसकी शून्यकों की जो संख्या होगी इसमें कितनी होगी? 3 होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कराए यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1 गुणे x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, ठीक है, के शून्यकों में से एक शून्य -3 है, तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें k का मान पूछा है, तो क्या होगा कि k का मान 4/3 आएगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन कर रहा है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जबकि a b c वास्तविक संख्या हैं, तो इनको जो है दो चरों x और y का रैखिक समीकरण कहा जाता है। यदि यह किसके बराबर हो, तो ध्यान रखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी तल में दी गई दो रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है? निम्न में से कौन सा संभव नहीं है? तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, क्या यह सही होगा? ठीक है, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ये सही होगा। दोनों रेखाएं समपाती होंगी, ये सही होगा। या दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी, ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर इसके प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो इसका क्या हल होगा? तो इसका जो हल होगा बच्चे यह होगा, x बराबर 2 आएगा और y बराबर 0 आएगा। ठीक है, यह ध्यान रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 3x प्लस 2ky बराबर 0 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान जो आएगा इसमें, यानी ये आएगा 15/4 आएगा। कितना आएगा? 15/4। आप ये ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के x प्लस वाई बराबर k स्क्वायर तथा x प्लस के वाई बराबर 1 अनेक हल होंगे। ठीक है, तो यह जो होगा +1 के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं होंगी। तो संख्या कितनी होगी बच्चे? तो ये पूछा है। ठीक है, कौन सी संख्या होंगी इसमें से? तो जो संख्या होगी 5 और 3 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना है, तब HCF इनका होगा। ठीक है, नहीं कर रहा है तब HCF a और b, हाँ ठीक है, a और b का HCF निकालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका होगा ये कितना आएगा? यह जो आएगा 180 आएगा। ठीक है, तो बच्चे ये था हमारा महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। हमें उम्मीद होगा कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना, और बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फिर बच्चे मिलेंगे आपको इसी प्रकार से अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।